सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पहला मेरा प्रश्न है आपसे, आप में से कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। आप में से कितने लोग हैं जो स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं? पार्टी में कहा गया है कि उन्हें स्वर्ग जाना है। सो अभी तक जितने हमारे जो 4 गद्दियां हैं उनमें से अगर कोई अट्रैक्शन है किसी गद्दी में, 4 गद्दियों में, तो वो है देव गद्दी, कि भाई हम यहाँ से पुण्य मांगे, बहुत सारा पुण्य करें और स्वर्ग में जाए, वहाँ देव बन जाए, हेमेंद्र बन जाए, और फिर वहाँ के भोगों की तो बात ही क्या है, और वो भोग हम भोगें। लेकिन अफसोस है कि यहाँ इतनी अच्छी सभा है कि ज्ञान का ऐसा प्रभाव है कि आप वो भोग भी नहीं चाहते हैं, या तो मुझे लग रहा है संजीव जी के डर से, या फिर रियल में आपने ये निर्णय कर लिया है कि मुझे इन 4 गद्दियों के जो भोग हैं या जो सामग्री है, उन सामग्री या जितना भी जो आप है उससे मैं इतना कुछ नहीं, मुझे वो कुछ और चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न, आप में से कितने लोग हैं जो पंचम गति जाना चाहते हैं? कुछ लोगों के हाथ में। पंचम गति को पता है ना आपको? 5वीं गति कौन सी होती है? मोक्ष। मोक्ष में क्या कंजूस है? आप में से कितने लोग हैं जो मोक्ष जाना चाहते हैं? चलो मैंने पंचम गति पर्यावरण की छोड़ दिया, मोक्ष जाना चाहते हैं। सो बहुत सारे हाथ खड़े हो गए हैं, और पीछे 1 2 लोग शर्मा रहे हैं, हमें अभी नहीं जाना है मोक्ष, क्योंकि मोक्ष क्या है? वन वे। अगर एक बार चले गए तो साथ पंडित जी आने की कोई सुविधा नहीं है। दुबई तो ऐसा है कि अपने आएंगे तो इंडिया जाके वापस भी आ सकते हैं, वैकेशन में जाके आ सकते हैं, लेकिन मोक्ष एक बार चले गए तो फिर आने का कोई काम नहीं। देयर इज अ वन वे कि आप जा सकते हो, वापस नहीं आ सकते। आप चाह कर भी आपको कई बार होता है फिर सुपरमार्केट में आप सब सामान लेके आते हो, एक दिन वापरते हो उसको, गुजराती शब्द वापरते है ना, तो उपयोग करते हो, तो उपयोग करने के बाद लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है, तो यहाँ सुविधा है कि 8 दिन तक अगर आपको माल पसंद नहीं आए तो यू कैन चेंज और रिफंड जो भी है वो मिल जाता है। लेकिन अगर हम बॉक्स में जाएंगे और कहेंगे साहब मैं पहले जाके देखूंगा, पसंद आएगा तो मैं करूंगा, नहीं आया तो मैं अपना वापस, है ना। फुटबॉल की तरह भी वैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, तो फुटबॉल की तरह हमारी जो है वो गति 4 गतियों में भटकने का काम रहेगा। सो सबसे पहले हमारा उद्देश्य कल जैसे चर्चा की थी भाई विपिन जी ने उनके सेशन में, कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम मनुष्य हैं, बहुत तरह की चर्चा में आया कि मनुष्य बनना कितना कठिन है, जैकफुल मिलना कितना कठिन है, 5 इंद्रियों की अनुकूलता मिलना कितना कठिन है, सब ये सारे ठीक है, लेकिन विवेक मिलना, विचार मिलना ये कितना कठिन है, सब समागम मिलना ये महादुर्लभ है, और सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, सच्चा ज्ञान मिलना। दुनिया में इतने हैं, टीवी खोलेंगे तो हजारों बाबा जो है आपको ज्ञान देने के लिए, बांटने के लिए तैयार है, लेकिन सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, जैनोलॉजी का या जैन धर्म का सच्चा ज्ञान अगर मिलता है सुनने को, और ये मिलना ये भी अपने आप में उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। सो लेकिन हम सब, आप सब और हम सब वीआईपी हैं कि जिसके कारण हमें जैन धर्म का सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए मिल रहा है, और साथ ही साथ में हमारा वो विवेक भी जागृत है कि हम क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय कर सकते हैं। एक प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, इन भावों का फल क्या होगा? कभी हम विचार करते हैं कि जो हम रात के शुभ परिणाम दिन भर हमारे चलते हैं, मर्जी आए तो हम किसी से गुस्सा कर देते हैं, कभी भी जो है अहंकारी हो जाते हैं, कभी भी इगोइस्टिक हो जाते हैं कि साहब आपने हमें नहीं बुलाया, या आपने ऐसा नहीं किया, या माल्यार्पण नहीं करवाया, या ये नहीं हुआ, तो बहुत खेदहीन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इनका कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं तो स्टोर होता होगा जो परिणाम हम करते हैं, जिसकी कभी पिछले जब से यहाँ पर संदीप जी का प्रवचन चल रहा है, आपने कर्म विधान के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। सो कर्म विधान में जिस तरह के परिणाम करता है, कल भी बहुत अच्छी चर्चा है
दैव कर्म नौ कर्म भाव कर्म। सो इसमें भाव कर्म जीव परिणाम करता है, जीव के राग द्वेष रूप परिणामों का नाम है भाव, है ना। और उन राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से आने वाले कर्मों की इनकमिंग, इसका नाम है भावाश्रव। सुबह पीयूष भी आएंगे, पीयूष भी आए थे, पीयूष भी आज सुबह के प्रवचन में आया तो निराश्रव शब्द संजीव जी के प्रवचन में आया। तो बाद में पूछते हैं निराश्रव का मतलब क्या होता है। तो कुछ वर्ड डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी नए होंगे, जिन लोगों का स्वाध्याय इतना नहीं है, या वो है निराश्रव शब्द नीर प्लस आश्रव, दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि जो आत्मा को जानता है, कितनी गजब की बात है। अगर हम अपने स्वरूप को जानते हैं तो आपसे कर्म आएंगे नहीं, कर्म आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, कर्म तुरंत खड़े आने के लिए, उनका इनकमिंग होना इट इज वेरी इजी। कि आप अपने को भूल जाइए तो आपसे कर्मों का नाता बना रहेगा, और आप अपने को जान लीजिए तो कर्मों का नाता निपट जाएगा। कर्म रहेंगे नहीं, सहज ही हट जाएंगे, वो आपके पास भी भटकेंगे। कर्मों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और साथ में इन परिणामों का जो है वो गजब की बात है, डॉक्टर बल्दी ने बताई है। क्लास शुरू करता हूँ आज की, क्योंकि मैं तो अध्यापक हूँ और पिछले 20-22 साल से जो है शिक्षण का काम करता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ यहाँ बीकेएस शारजा में, एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूँ वहाँ पर। और पढ़ाने का अवसर, क्योंकि पढ़ाने ज्ञान देने में जो मजा है, और जब विद्यार्थी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और 10 लोगों से कहते हैं कि हमें तो साहब उन्हीं टीचर से पढ़ना है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वाकई जो है मैं दे रहा हूँ, जो डिलीवर कर रहा हूँ वो सार्थक है। सो कई बार जो है हिंदी शिक्षण में भी कई बार ऐसी चीजें आ जाती है जिनमें हम जेनोलॉजी का यूज कर रहे थे, और बच्चों को उसके बारे में बताना होता है। एक ऐसे ही कविता है रविंद्रनाथ टैगोर की, आत्मप्राण कविता। आत्मप्राण कविता में उन्होंने लिखा है कि हम 10वीं कक्षा में पढ़ाते होंगे जनरली। सो रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है जिसमें उन्होंने ईश्वर से, पहला ऐसा कवि जिसने कोई प्रार्थना लिखी तो उसमें भगवान से कुछ मांगा नहीं। मतलब अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ जी पक्के नहीं कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन भगवान से कोई डिमांड नहीं कर रहे। तो उन्होंने एक आत्मप्राण कविता लिखी, और उस कविता में उन्होंने लिखा कि हे भगवान, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे दुखों को दूर करो, ये मुझे जरूरत नहीं है ना। आप खुद आकर के मेरे को बचाओ, ये भी मैं नहीं चाहता हूँ, बट मेरे को आप इतना कर देना, मुझे ऐसी सामर्थ्य आप दे देना, ऐसी पावर दे देना, उन्होंने कहा वहाँ भगवान से, कि मैं स्वयं उन कष्टों को, उन दुखों को दूर कर सकूं। मैं ये नहीं चाहता कि भगवान आए, यहाँ उतरे और इस लैंड करें और फिर हमारे कष्टों को एक एक दूर करते जाए। जैन धर्म भी यही कहता है कि भगवान हमारे यहाँ जो है वो अकर्ता है, वो कुछ कर नहीं सकता। भगवान क्या, हर जीव, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर एक जीव भगवान है। जैन धर्म जो ये कहता है कि हर एक जीव में भगवान देखो, और अगर ये देखने की दृष्टि आती है तो फिर जो है वो पापों का जो बंधन है, जो पापों का आश्रय है, वो सहज रुक जाता है। इतना सा फंडामेंटल है कि अपनी ओर निहारो। तो बाएं में अगर हम देखते हैं अपनी ओर निहारने का फायदा क्या है कि हम पर दैवादी जितने भी दैव कर्म भाव कर रहे हैं उनकी श्रृंखला से बच जाते हैं। तो आज की कक्षा का हमारा पहला उद्देश्य है आत्म परिणामों का महत्व जानेंगे हम इन 30 मिनट के अंदर। दूसरा है कषायों का अभाव करने से हमें क्या फायदा है और हम क्यों कषायों का अभाव करें। एक बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें, जिन्हें संसार में नहीं भटकना हो वे कषाय नहीं करें। डॉक्टर जी का ये बहुत ही उत्कृष्ट आदर्श वाक्य है जो कि हमें अपने घरों में लिख देना चाहिए कि अगर बंद नहीं करना है मतलब पापों का आश्रय नहीं करना है तो कषाय से दूर ही रहें। और अंतिम एक उद्देश्य है आत्म कल्याण करना, ये हमारा सबका मेन ध्येय है। हम यहाँ आप सब आए हैं और उद्देश्य एकमात्र घर से निकल करके स्प्रिंगडेल के इस सभागार में आने का एकमात्र उद्देश्य है आत्म कल्याण करना, अपना हित देखना। जैन धर्म स्वार्थी है कि वो अपने बारे में सोचता है। 2400 तीर्थंकर जी ये कहते हैं अपना अपना देखो, दूसरे की ओर झांक के देखोगे तो राग में खड़े होंगे, दुखी होंगे, लेकिन अपनी ओर देखोगे तो आप स्वयं ही निराश हो जाएंगे। तो इस तरह की इस कक्षा में
सबसे पहला विषय है इन भावों का पद, जिसका हम कह रहे हैं कि हम जो राग द्वेष परिणाम करते हैं उनका अकाउंट, उनका बैंक बैलेंस कौन सा कुबेर देखता है ना। जनरली अन्य धर्मांतरण में तो आप देखते हैं तो सब कुबेर जी हैं जो सबका लेखा जोखा करते रहते हैं, देखते रहते हैं किसने कितने पाप किए, किसने कितने पुण्य किए, और फिर जिसका जैसा घड़ा भर जाता है, क्या बात है कि घड़ा भरने की, तो जिसके पाप का घड़ा भर जाता है फिर वो जो है यमराज जी को भेजते हैं कि जाओ भाई उस जीव को उठा के लेके आओ। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो मरना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो मरने से नहीं डरते? चलो मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, सब डरे। कितने लोग हैं जो मरने से नहीं डरते हैं? चलो बहुत सारे। मृत्यु आज लाखों वर्षों तक जीवन या मृत्यु आज भी आज है। वाह, सो बहुत सारे, तो अभी भी कुछ लोग डरे हुए हैं। मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों हाथ खड़ा करूं, लेकिन ये आप मान के चलिए कि अगर हम मरने से नहीं डरते हैं तो डेफिनेटली हम हमारे पंच परमेश्वरों के दासानुदास हैं, क्योंकि मृत्यु आज आ जाए या कैसे भी आ जाए मेरी तैयारी है। मैंने अपने भावों पे कंट्रोल किया हुआ है। मेरे भावों का परिणाम क्या होगा, क्योंकि ये भाव भी ऐसे हैं जो जीव को अगली गति में ले जाने वाले हैं। संसार परिभ्रमण कराने के कारण जो है ये भाव है, राग द्वेष परिणाम है, जिनसे कर्मों का आश्रय होता है, और वे कर्म जब आते बंधते हैं, हमें आश्रय होगा तो बंधेंगे, और जब बंधेंगे तो डेफिनेटली वो जो है फल भी देंगे। तो ये सिस्टम है, उस सिस्टम को तोड़ना है, तो उसके लिए जो है वो बहुत जरूरी है इस बात को जानना। सो एक गाथा आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। मैं चाहूंगा मेरे बोलने के बाद एक बात आप सब भी दोहराएं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी क्लास में सिर्फ आप आकर के एक श्रोता बनते रहें, बल्कि आप स्वयं उस तत्व को, उस विषय को अपने अंदर में आत्मसात करें, तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ आपको दिया है। मधुरम जायते तीक्ष्णम तीक्ष्णम च मधुरायते पित्तज्वरात् जीवस्य वैपरीत्यं यथाकिलम्। देखिए, अब जिस प्रकार पित्त ज्वर के दुख से दुखी जीव को मीठी वस्तु भी कड़वी लगती है और कड़वी वस्तु भी मीठी लगती है, इसी प्रकार मिथ्यात्व के सब कुछ विपरीत हो जाता है। अब देखिए, अगर हम सबसे पहला भावों को पकड़ने के लिए भी करने लायक अगर कोई कार्य है तो मिथ्यात्व का अभाव करना, सही वस्तु को जानना, ये प्रकारेण मुझे जो है तत्व का निर्णय किस भाव में, मनुष्य भाव में ही हो जाए। जितनी सुविधा मुझे मिली है, जितने ऐश्वर्य मिले हैं, जितनी अनुकूलताएं मिली हैं, जितनी फैसिलिटीज मुझे मिली हैं, ये फिर से नहीं रहेगी। फिर ऐसी अवस्था नहीं बनेगी कि मैं जैन सा भी रहूंगा। मैं हो सकता है मनुष्य बन जाऊं, लेकिन मैं जैन नहीं रहूंगा, और मैं अगर जैन हो भी गया तो पता नहीं कि मुझे सही तत्व सुनने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये अवस्थाएं जो बनी है ये महादुर्लभता से मिली है, तो क्यों ना हम वी हैव टू डिसाइड कि इसी भाव में और आज अभी इसी सभागार में डिसाइड करके जाएं कि ये मनुष्य भाव मिला है, तो इसका सही सदुपयोग किया होगा। मधुरम जायते तीक्ष्णम तीक्ष्णम च मधुरायते और पित्त ज्वरात् जीवस्य वैपरीत्यं यथार्थ। कि करेंगे जब आप पित्त ज्वर किसे है, तीन तरह के वात पित्त, तो ये जो है तीन तरह के रोग होते हैं, तो वैसे ही पित्त ज्वर किसे है, उसे आप चाहे मीठी वस्तु खिलाओगे तो कड़वी लगेगी। हम जब बुखार आ जाता है तो थोड़ा सा फीवर होता है तो पानी का स्वाद बदल जाता है, दवाइयाँ खाते हैं या जो भी है तो आपका मुंह का टेस्ट बदल जाता है। उस समय गुलाब जामुन भी आपको देंगे तो आपको गुलाब जामुन का वो आनंद नहीं आएगा जैसा आनंद अभी आप अगर है ना स्वल्पाहार में और जितना आनंद आप लेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे लिखा है मिथ्यात्व में सब कुछ विपरीत हो जाता है। अगर मिथ्यात्व बना रहा, अनादिकाल से बनाए और अभी भी बना रहा, तो क्या होगा कि परिणाम वही संसरण होगा, वही 484 लाख में भ्रमण का कारण बनेगा। चलिए, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जीव के 3 तरह के परिणाम कहें, भाव कहें, विचार कहें, बात देखी है, तो 3 तरह के परिणामों की चर्चा की है, जो आपके यहाँ सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं। संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, हम 3 तरह के परिणाम करते हैं।
कितने? तीन तरह के परिणाम हमारे होते हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। संक्लेश मतलब क्या? राग द्वेष रूप परिणाम, वो संक्लेश परिणाम। विशुद्ध परिणाम कौन से हैं? कि जो हम अभी जैसे बैठे हैं, स्वाध्याय के लिए बैठे हैं, तत्व चिंतन करने के लिए बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इस तरह का काम जो हो रहा है, या तप वगैरह कर रहे हैं, उपवास आदि कर रहे हैं, तो उस अवस्था में, उस शांत चित्त अवस्था में मन में कषाय रूप परिणाम जो है वो है विशुद्ध परिणाम। और शुद्ध परिणाम कौन सी कैटेगरी के हैं? क्या हम और आप शुद्ध परिणाम करने के अधिकारी हैं अभी इस अवस्था में भूमिका में? तो मुनिराज जो है, मुनिराजों का जो शुद्धोग्य, जो आत्मा की अवस्था, आत्म ज्ञान रूप अवस्था है, जो आत्मा की उन्मुक्तता, जिसे बोलते हैं स्वमुक्तता, उस अवस्था का नाम शुद्ध परिणाम। जब आत्मा की ओर जानते हैं, आत्मा की ओर हमारी दृष्टि होती है, तो उस परिणामों का नाम शुद्ध परिणाम है। ये तीन तरह के परिणाम हैं। अब इन दो परिणामों के तो हम बड़े अभ्यस्त हैं। कौन से? एक संक्लेश और एक विशुद्ध परिणाम। ठीक है, संक्लेश का तो क्या नियमवार है ना? यहाँ से निकले नहीं कि संक्लेश शुरू हो गया। संक्लेश मतलब यही नहीं कि सिर्फ फाइटिंग करें, लड़ाई करें तो ही संक्लेश परिणाम। अधिक कमाने का भाव है ना, जगत में नाम होने का, यश, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, ये सारे जो है वो परिणाम कैसे हैं? संक्लेश परिणाम है। मैं जोड़ा वाया झगड़ा है ना, और सब कुछ हो तो ये सारे परिणाम, या धनार्जन इकट्ठा करने का, बैंक बैलेंस बढ़ाने का, स्टेटस बढ़ाने का, है ना, पावर बढ़ाने के भाव, ये सारे भाव संक्लेश परिणाम है, क्योंकि संसार बंध का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है। फिर विशुद्ध परिणाम, देखिए शास्त्रों में, जैन धर्म में विशुद्ध परिणामों को भी भेद की कैटेगरी में रखा। ये बात हर एक को जैसी भी नहीं है और पसती भी नहीं है, लेकिन है ना, पुण्य और पाप दोनों को ही जो है वो एक कैटेगरी में रखा है। और अगर नाटक समय साथ ही पढ़े आप, या और भी जिनमें पुरुषार्थ सिद्धिपाय वगैरह ग्रंथ आप पढ़ेंगे, तो उनमें आपको ये मिलेगा कि जो लोह बेड़ी बांधती, क्यों स्वर्ण की भी बांधती। पुण्य और पाप की जब चर्चा चलती है, तो लोहे और सोने की बेड़ी से आचार्यों ने, भगवंतों ने उदाहरण दिया है कि बंधन का काम तो दोनों ही करती हैं, चाहे वह लोहे की बेड़ी हो, हथकड़ी हो, या सोने की, है ना। कुछ सोना, के साथ हम दुबई में रहते हैं, तो किसी को अरेस्ट करना है तो सोने की हथकड़ी से अरेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो काम दोनों बंधन का ही करेगा, चाहे वह पुण्य हो, चाहे वह पाप रूप परिणाम हो। लेकिन इन पुण्य और पाप से प्रकट एक और परिणाम है, एक भाव है, और वो शुद्ध भाव है, वो आत्म भाव है। इसीलिए उसका नाम स्वभाव है। उसे क्या बोला है? स्वभाव। स्व मतलब अपना, और भाव मतलब विचार, परिणाम, भाव है। तो हमारे परिणाम, तो स्वभाव का आश्रय मुक्ति का कारण है, और विभाव का आश्रय संसार परिभ्रमण का कारण है। अगर हम अभी जैसे ये बात की है, संसार परिभ्रमण करना है तो विभाव में मस्त रहो, और अगर संसार परिभ्रमण से मुक्त होना है और अनंत और सिद्धों की श्रेणी में बैठना है, तो स्वभाव के सम्मुख हो, है ना, स्वभाव की ओर देखो। ये बात यहाँ पर आई है, इसकी विशेष चर्चा भी करेंगे समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। यहाँ देखिए, संक्लेश परिणाम तीव्र बंध का कारण है। उसका फल भी जो है क्रोध, मान, माया, लोभ रूप आदि परिणाम है, जिसके कारण से तीव्र बंध जो है, कर्मों का तीव्र बंध का कारण संक्लेश रूप परिणाम है। विशुद्ध परिणाम से बंध होता है। अभी हम आप सब बैठे हैं तो कोई गुस्सा नहीं कर रहा, कोई मान, अभिमान, क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणाम नहीं, दबे हुए हैं। तो सब अंदर सब बैठे हैं, लेकिन सब दबे हुए हैं, है ना। तो अभी मंद रूप परिणाम है, तो उससे थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्तियां जो है मंद कषाय में ही जीव कर पाता है। आप मंदिर कब जा पाते हैं? जब आपके परिणाम शांत होते। घर में झगड़ा हो बीवी और पति पत्नी का, तो मंदिर जाने के भाव नहीं होंगे, फिर तो बर्तन फूटेंगे होंगे। लेकिन मंदिर जाने के भाव कब होंगे? कि मंदिर जाने के भाव जब आप मंद कषाय होंगे, आपके अंदर में भी थोड़ी भावना रहेगी कि बहुत दिन हो गए, अब तो आज को जो है वो देव दर्शन करके ही खाना खाऊंगा। तो ये भाव अंदर में आए तो सहज ही धार्मिक प्रवृत्ति कब होगी? जब मन में कषाय प्रगति होगी। शुद्ध भाव बंध नहीं है। जहाँ पर आत्मा की ओर दृष्टि है तो कर्मों का आश्रय नहीं है। सुबह भी बहुत अच्छी
चर्चा संजीव जी भाई साहब से उसमें आई थी कि ज्ञानी जो है, देखो ज्ञानी किसे कहते हैं, आपने अभी कई दिनों से ज्ञानी ज्ञानी शब्द सुना होगा। तो ज्ञानी का मतलब क्या? तो कहीं बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे पोथन में पढ़ने वाला वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी कौन है? कि जिसने अपने को जाना उसका नाम ज्ञानी है। कबीरदास जी का एक दोहा भी है, ओती बड़ी बड़ी जग हुआ पंडित भयान कोई, और एके ऐसी टीम का बड़े सुपंडित। तो वहां भी अपन यही समझे कि ओती बड़ी बड़ी जग हुआ पंडित भयान कोई, और ढाई अक्षर आत्मा बड़े सुपंडित। तो जिसने ढाई अक्षर आत्मा का पढ़ लिया तो डेफिनेटली वो पंडित है। ये जरूरी नहीं है कि 60, 70, 80 ग्रंथ पढ़े और कंठस्थ याद हो, सारी गाथाएं याद हो, समय साल की पूरी 400 से कितनी गाथाएं वो याद हो, वो ही आप पंडित हैं। जिसने अपने स्वरूप को जाना वो सबसे बड़ा पंडित है। ये बात यहाँ समझने लायक है, जो हम सब यहाँ निर्णय करेंगे। देखिए, परिणाम हम बहुत करते हैं और जिसके कारण से हमारा लौकिक जीवन भी दुखी रहता है, हमारे पड़ोसी भी दुखी रहते हैं, और समझ लीजिए कि आपका धार्मिक जीवन, पारलौकिक जीवन भी इफेक्ट करता है। लड़ाई करेंगे तो डेफिनेटली पड़ोसी कहेंगे डेली इनका झगड़ा चलता रहता है ना, तो वो भी परेशान हो जाएंगे। और आप राग द्वेष को परिणाम करेंगे, झगड़ेंगे, तो डेफिनेटली जो है कषाय और भागेंगे, कर्मों का आश्रय और होगा। लेकिन हमें ये 3 बिंदु हैं जिसमें हमें चर्चा डेली करना चाहिए, डेली चिंतन विचारना होना चाहिए। ये समागम सदा नहीं रहेंगे। पहला कि जो आपको अनुकूलताएं मिली हैं, जो सुविधाएं मिली हैं, पढ़ने की उपलब्धताएं मिली हैं, पहले आप सोचिए, आज आप हमारे जो दादा परदादा थे उनको पढ़ने के लिए कितनी दिक्कतें हुआ करती थी, और इतना साहित्य, इतना सब कुछ अवेलेबल नहीं होता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी वो होगी एडवांस कि अब हर चीज आपके हाथ में, आप चाहें उस ग्रंथ को जो ग्रंथ आप चाहें आपके मोबाइल में हैंडी है। समय साथ सुनना है तो आपको उसका ऑडियो भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा, विद्वानों के प्रवचन भी मिल जाएंगे। सब कुछ उपलब्धताएं हैं टेक्नोलॉजी के बढ़ने से। उसके बाद भी अगर हम वो काम नहीं करें तो टोटल की भाषा में उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाए। तो ये समागम आपको हमेशा नहीं मिलेंगे। ये 3 दिन का ही शिविर है, उसके बाद ये जो चीजें हैं वो आपको हमेशा नहीं मिलेंगी। बहुत जतन करना पड़ेगा। हमारे ये जितने युवा हैं, अब सोचिए कि जितने 8-10 युवाओं ने मिल करके और इस तरह का आयोजन किया है, तो वैसे ही वो बहुत तारीफ के काबिल है कि इतने अच्छे समागम यहाँ के उनके लिए काम जरूर हमारे अभिषेक भैया कि ऐसा अच्छा समागम यहाँ पर किया, ऐसा अवसर दिया सबको कि एक बार फिर से जैन धर्म के मूल रहस्य को, मूल तत्व को जो है हम यहाँ पर जान सकें। तो ये समागम हमें हमेशा नहीं मिलेंगे। जो हमें उपलब्धताएं मिली हैं, आपके घर में बड़ी एलसीडी लगी है, लेकिन उस एलसीडी का यूज अगर आप राग रंग में करेंगे तो डेफिनेटली वहां बैठ करके भी पाप कमाएंगे। लेकिन अगर उसी एलसीडी का उपयोग अगर आप तत्व श्रवण में करेंगे, विद्वानों के प्रवचन और उसको लगा के सुनेंगे, तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो आपके लिए कार्यकारी हो। तो ये आपके चॉइस इज योर्स, आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। दूसरा ये रहेंगे तो जरूरी नहीं कि मैं रहूंगा। दूसरा ये है कि ये सब समागम जो मिले हैं वो रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं कितने समय तक रहूं। बहुत पैसा, रुपया, धन, वैभव सब कुछ होने के बाद भी हो सकता है कि व्यक्ति बीमार हो जाए, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए तो 10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़े, हो सकता है और कोई बीमारी हो जाए कि जिसके कारण वो चाह करके नहीं पढ़ पाए। सामने पूरी दराज में लाइब्रेरी में पूरी बुक्स भरी हुई है, सारा ग्रंथ और सब कुछ रखा है सामने, लेकिन आंखों में मोतियाबिंद हो गया तो वो जो है वो नहीं पढ़ पाए। तो इस कारण से ये सब रहेंगे भी, सामग्री भी होगी, लेकिन और कोई ऐसे उदय आएंगे कि जिसके कारण मैं उस सामग्री का भोग नहीं कर पाऊंगा। और मैं और ये दोनों भी रहे, सामग्री भी रहे और मैं भी रहूं, तो जरूरी नहीं कि मेरे ऐसे भाव रहेंगे कि मैं वही काम करूं जिससे कि मेरा आत्म कल्याण हो या मेरा हित। तो जगत में भटकने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन सही रास्ता एक ही होता है। भटकाने वाले आपके अनेक लोग जा रहे होंगे, लेकिन सही रास्ते पे चलने पर ही गंतव्य या डेस्टिनेशन पे हम पहुंच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इन भावों का क्या फल होगा, इस पर एक अच्छी सी कविता है जो मुझे नेट से सर्च करने में मिली और मुझे ये बहुत पसंद आई, तो आज आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। एक रोज जरा सोचो शंभर,
जिन भावों से खुद को चलता, मेरे अंदर क्यों छल पड़ता। संयम से जीवन सहज बने, सामर्थ्य छिपाकर क्या होगा। एक रोज जरा सोचो क्षण भर, इन भावों का फल क्या होगा। जो अपने से ही पृथक करे, उस शून्य ज्ञान से क्या होगा। एक रोज जरा सोचो क्षण भर, इन भावों का फल क्या होगा। न तेरा कुछ न मेरा है, बस ज्ञान पर मोह का पहरा है। अपनी प्रभुता अपने में है, दर्पण के बाहर चेहरा है। मैं आत्म हूं सब पर मुझसे, यह रटने मात्र से क्या होगा। एक रोज जरा सोचो क्षण भर, इन भावों का फल क्या होगा। न करता हूं न धरता हूं, न मैं कुछ भी कर सकता हूं। आगम को जरा समझने का पुरुषार्थ नहीं तो क्या होगा। एक रोज जरा सोचो क्षण भर, इन भावों का फल क्या होगा। इन भावों का फल क्या होगा। बहुत सोचने की बात है। सब निश्चित है, सब त्रैलोक का, बस पढ़ने मात्र से क्या होगा। एक रोज जरा सोचो क्षण भर, इन भावों का फल क्या होगा। इन भावों का फल क्या होगा। बहुत ही सोचने की बात है। संश्लेष परिणामों का फल बड़ा जो है वो खतरनाक है और सीधा हमें जो है वो गर्त में ले जाने वाला है। इसलिए उन ऐसे परिणामों से बचने का प्रयास करें। 6 डाला जी में लिखा है कि वध वंदन आदि दुख घने, कोटि जीते जात न बने। अति संक्लेश भाव में मरो, और घोर स्वप्न सागर में पड़ो। इस स्वप्न सागर संक्लेश को परिणाम करके जीव कहाँ जाता है। तो कहें एक ही रास्ता खुला है उसके लिए, और उसी नरक की ओर ही जाता है। तो क्रोध मान माया लोभ आदि जो परिणाम है, जो विभाव परिणाम है, जो आत्मा का स्वभाव कहा भी नहीं थे, न है न थे पास में, न है न रहेंगे, तो उन्हें छोड़ने में है ना, और उनको अपना नहीं मानना, इतना सा काम, इतना सा पुरुषार्थ हमें करना है जो कि हमें सीधे मुक्ति की ओर ले जाने वाला कारण है। प्रवचन साहब जी की गाथा 81 यहाँ पर मैं कोटेट करना चाहूंगा। शुभ परिणामो पुण्यम अशुभो पावति भणिय मन्येषु, परिणामो नगदो दुःख कारणम समय। पर के प्रति जो शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है, ऐसा कहा है। ठीक है, जो दूसरों के प्रति प्रवर्तमान नहीं है ऐसा परिणाम, ये तीनों परिणाम की बात आ गई यहाँ पर। तो जो प्रवर्तमान नहीं है, जिससे कोई लेना देना नहीं है, वो परिणाम शुद्ध परिणाम है। समय पर दुख क्षय का कारण भी है। 3 परिणामों में we have to decide कि कौन सा परिणाम जो है वो हमें मुक्ति का कारण है, दुख के क्षय का कारण है। जो पूर्व वार्जित जितना दुख है उसको भी अगर नष्ट करना है तो उसके लिए भी शुद्ध भाव का आश्रय लेना जरूरी है, स्वभाव का आश्रय लेना जरूरी है। बिना स्वभाव के तो कुछ होना जाना नहीं है। आधे मानो काले मानो या 100 साल बाद मानो, लेकिन मानना तो यही पड़ेगा कि जानना तो आपको आत्मा ही पड़ेगा। तब जाकर के पापों का अभाव होगा, तब जाकर के मुक्ति की प्राप्ति होगी। आप विचार करें 24 तीर्थंकरों ने क्या किया। अभी आप आंख बंद करके सोचें कि 2400 तीर्थंकरों ने क्या काम किया। तो 2400 तीर्थंकरों ने एकमात्र काम किया, घर बार छोड़ा, वन जंगल में गए और वहां जाकर के बैठे और समस्त संकल्प विकल्पों को छोड़ा और अपनी आत्मा की धुनी लगाई और सीधे ही जो है लोकाग्र में जाके विराजमान। यही किया, या किसी और पंथ में या किसी और संप्रदाय में तीर्थंकरों ने कोई नया काम किया कि कहीं कुछ नहीं, यही इतना ही काम है कि 2400 तीर्थंकरों ने चूंकि घर बार इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां संक्लेश परिणाम होते हैं। घर में रहेंगे तो डेफिनेटली संक्लेश परिणाम होंगे, तो घर बार को छोड़े बिना जो है वो मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं। बिना मुनि बने मुक्ति संभव नहीं। तो मुनि बनने के लिए घर बार को छोड़ना पड़ेगा, और घर बार छोड़ा ताकि जो है संक्लेश परिणामों का जो काम धाम है वो ही नहीं रहे, वो साधन ही नहीं रहेंगे जिससे संक्लेश परिणाम हो। फिर कराची के साधन ही बड़े जो है डिस्टर्ब करते रहते हैं। जितने साधन नहीं होते वो महाराज जी के ध्यान में बड़ा योगदान डालते हैं कि महाराज जी यहाँ चलिए वहाँ चलिए, 2 दिन और रुक जाइए, आपका ब्याह उधर करवा देंगे। तो बड़ा होता है समाज की ओर से, तो वो समाज से क्यों रहते हैं, कहते हैं हम जंगल में जाके अपने बैठते हैं, वहां बैठ करके अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे। कोई भी किसी एक तीर्थंकर का ऐसा बता दीजिए जो बीच बाजार में बैठ करके उन्होंने ध्यान किया और मुक्ति को प्राप्त हुआ।
तो सबने जंगल में जाकर के अपनी आत्मा का ध्यान किया, आत्मा की धुनी लगाई और शुद्ध भावों को स्वभाव का आश्रय लेकर के और परम पद की प्राप्ति की है। तो यही एक मार्ग है, सच्चा मार्ग तो यही है कि हम कषायों से बचना हमारा मेन उद्देश्य है। क्योंकि साहब हम अभी तो कपड़े नहीं छोड़ सकते, तो कभी हम आपसे कह भी नहीं रहे कि भाई कपड़े छोड़ दें, लेकिन अगर कपड़े नहीं छोड़ने से पहले की जो भूमिका है, गृहस्थ अवस्था की हमारी भूमिका है, तो हम गृहस्थों के जैन कहलाने के लायक जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उनको जो आदर्श हैं कि हम एक जैन कहलाने लायक बने, कोई हमें देख करके कहे, कोई हमारी चर्या को देख करके कहे कि साहब ये जैन साहब है, या आपके व्यवहार से, आपके बोलने से, है ना, हित प्रिय वचन बोलने से अपने आप समझ जाए कि आप जो है जैन हैं। लोग रिकनेक्ट करते हैं कई बार। अगर आपने किसी के सामने कहा कि साहब मैं तो आलू नहीं खाता, मैं तो प्याज नहीं खाता, मैं जमीकन नहीं खाता, तो वो आपका तो करेगा ही करेगा सम्मान, लेकिन वो कहेगा यार मेरा एक फ्रेंड और था, है ना, जो वो भी जैन था और वो भी ये कह रहा था, वो भी रात को नहीं खाता था, वो भी आलू प्याज नहीं खाता था, अरे तुम जैन लोग बड़े अच्छे हो, फिर लोग अगला प्रश्न करेगा। तो आप सोचिए कि प्रभावना की भी चर्चा चल रही है, शाम का समय बहुत अच्छा है प्रभावना का, हम प्रभावना कैसे करेंगे? सच्ची प्रभावना तो अपनी आत्मा को जानो, तो सबसे बड़ी प्रभावना है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने आत्मा को जाना है, इसलिए उनकी आज तक प्रभावना है। भगवान महावीर की 2600 साल तक प्रभावना चल रही है, उनका शासन चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को जाना, क्योंकि उन्होंने ये जो है संक्लेश और विशुद्ध परिणामों से हट करके और शुद्ध परिणामों का अपने आत्म स्वभाव का, अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लिया था, जिसके कारण उनकी प्रभावना आज तक मौजूद है। मतलब आप सोचो कि आत्मा को जानने की प्रभावना कितने साल रह सकती है, उसका भी पैरामीटर हमारे पास है, उसको भी हम जान सकते हैं। सो आत्मा को जानने का जो तरीका, कल भी एक श्लोक बताया था कि अगर आप नरक में रह करके भी अगर सम्यक दृष्टि है तो पूजनीय है, और स्वर्ग में रह करके भी अगर आपको आत्मभान नहीं है, स्वभाव का ज्ञान नहीं है, तो वहां भी आप वंदनीय नहीं है, तुच्छ ही है, निकृष्ट ही है। तो निर्णय करना है। एक गीता में एक बात आई है, उसके साथ ही इस बात को पूरा करेंगे, समय की मर्यादा है। देखिए गीता में जब अर्जुन पूछता है कृष्ण से, अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मलः उभयोरुत्तरम दृष्ट्वा कस्य शोचम विधीयते, है ना, प्रश्न शरीर अत्यंत अपवित्र है और आत्मा अति पवित्र है, दोनों के अंतर को देखकर किसकी पवित्रता धारण करें? ये अर्जुन कृष्ण से प्रश्न करता है कि भाई मैं किसको शरीर की पवित्रता तो वो देखूं या आत्मा जो अति पवित्र है किसको देखूं? तो बहुत अच्छा जवाब गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया कि आत्मा नदी संयम को ये पूर्णा सत्यावहाशील तथा दयोर्मि तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्धयति चांतरात्मा। देखो गीता में भी आत्मा का महत्व कितना है ये बताया। आत्मा नदी है, उसमें संयम रूपी जल भरा हुआ है, सत्य को धारण करने वाले शील रूप जिसके तट और दया रूपी लहरें हैं। ये पांडुपुत्र तुम अब उसमें स्नान करो, आत्मा में स्नान करो, अंतर आत्मा जल से शुद्ध नहीं होती। आत्मा को चाहे कितना घिसो, कितना मल कर खूब नहा करके करके मन का उपचार किया, लेकिन कितना भी शरीर को मलने से कोई फायदा नहीं होना है जब तक कि अंतरात्मा जो हमारी आत्मा है वो उस ज्ञान के वैभव से उससे सराबोर नहीं होगी, तब तक काम नहीं करने वाला। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को यहीं पर पूरा करेंगे। समुद्र में महामत्स्य होता है और एक होता है तंदुल मत्स्य। आपने नाम सुना है तंदुल मत्स्य होता है, मतलब तंदुल मतलब चावल के जितना मगरमच्छ होता है वो उस महामत्स्य के कानों में और उसमें घुसा रहता है। महामत्स्य मुंह फैलाता है तो सारी मछलियां उसके अंदर आ जाती हैं और वो अंदर आके कहीं कान से निकल जाए, कहीं कुछ निकल, इतना बड़ा मत्स्य, और उसके अंदर वो तंदुल मत्स्य रहता है और वो तंदुल मत्स्य ये सोचता है वहां बैठ करके कि इतनी मच्छियां इसके मुंह में आ रही है, लेकिन ये देखो कि खा नहीं रहा है, इसको चबा नहीं रहा है और सब निकली जा रही है। उसने खाई नहीं आज तक, वो जो तंदुल मत्स्य एक मछली नहीं खाता है, लेकिन भाव इतने बुरे करता है कि सातवें नरक में जाता है। उसके परिणाम जो है वो सातवें नरक में ले जाते हैं। तो हम विचार करें अपने परिणामों का सार संभाल कि ये तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने यहाँ दिया कि हम अगर थोड़े
कारण है। इस तरह से इन भाव को समझ करके हम सब भी शुद्ध भाव का आश्रय लेने का प्रयास करें, संकल्प करें। मुनि नहीं बन सकते लेकिन मुनि बनने की भावना को रखें, है ना। मोक्ष नहीं जा सकते लेकिन मोक्ष जाने की भावना को रख सकते हैं। उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, उसके लिए कोई आपको झंझोट नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रखें और हम सब जो है शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति करें इसी मंगल भावना के साथ। जय श्री विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। सतपथ शाश्वत सोपान मेरा जिन शासन। सतपथ शाश्वत सोपान मेरा जिन शासन। मंगल में मंगलकार मेरा जिन शासन। मंगल में मंगलकार मेरा जिन शासन। जय वीत राग विज्ञान मेरा जिन शासन। जय वीर राग विज्ञान मेरा जिन शासन। मंगल में मंगलकार मेरा जिन शासन।